एक गांव था। उस गांव का नाम रामगढ़ था। वहाँ लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे और गांव की एक खासियत थी कि वह गांव कैसे से श्रापित था। वहाँ रात के वक्त कोई नहीं घूमता था, क्योंकि रात में उस गांव में एक भयानक बुरी चुड़ैल जो गांव से बाहर एक जंगल में रहती थी, वह रोज रात शाम ढलने के बाद उस गांव में प्रवेश करती थी और घर घर पर बाहर जाकर सबसे रोटी मांगती थी। बेटा, रोटी दे दे, भूख लगी है। अगर कोई भी उसे रोटी देने जाता तो उसे पकड़कर वहीं पर मार देती थी। बहुत दिनों तक सिलसिला चलता रहा। कोई उस बूढ़ी औरत को अपने घर से बाहर निकलकर रोटी देने के लिए नहीं आया। कई रातें बीत गई। लोग चुपचाप अपने घर का दरवाज़ा बंद करके अपने घर में सो जाते थे। कोई बाहर निकलता ही नहीं था। फिर एक दिन उस गांव का एक लड़का जो शहर में पढ़ता था, वो अपने गांव वापस आया। तब उसने शाम ढलते ही सब अपने अपने घर जाने लगे और सोने लगे अपने घर का दरवाज़ा बंद करके। तो उसकी माँ से पूछा, माँ इतनी जल्दी क्यों सो जाते हैं यहाँ लोग? उसकी माँ ने कहा कि बेटा, इस गांव को किसी का श्राप लगा हुआ है। यहाँ रात होते ही चुड़ैल आती है और सबसे रोटी मांगती है। तो उस लड़के ने कहा तो उसे रोटी दे देनी चाहिए थी। शायद उसकी आत्मा इतने दिनों से भटक रही थी और उसे रोटी देने के बाद वह साए से मुक्त हो जाए। तो उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, एक दो ने कोशिश की थी पर उसने चुड़ैल ने उन्हें मार डाला। तो उस लड़के ने कहा, देखना, आज मैं जाऊँगा उसको रोटी देने। वह लड़का बहुत होशियार था। उसने कहा, मैं अलग तरह से उसको रोटी देने जाऊँगा। तुम देखना। उस रात आई जब वह चुड़ैल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और चुड़ैल की आवाज़ सुनाई दी, बेटा रोटी दे दे। तब वह लड़का नए एक थाली में रोटी और दाल ली और उसकी माँ के मना करने के बावजूद अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। उसने बाहर आकर एक जगह रोटी की थाली को रखकर फिर वापस अपने घर में वापस आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़की खोलकर देखने लगा। तो वह बूढ़ी चुड़ैल आई और उसने रोटी की थाली ली और रोटी खाने लगी और खाते ही उसकी आत्मा गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल गई।